वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ में हम मेन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं जैसे रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, ऐसे एक नंबर लाइन होता है, उस नंबर लाइन में बीचों बीच जीरो होता है। इधर राइट पे जाने पे संख्या बढ़ती रहती है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती है। इसके लेफ्ट में जाने पे संख्या घटती रहती है, -1 -2 -3। तो इस नंबर लाइन पे जितनी भी संख्याएं शो कर सकते हैं, इस नंबर लाइन पे हम जितनी भी संख्याएं शो कर सकते हैं वो सारी की सारी रेशनल नंबर होती हैं, मतलब रियल नंबर होती हैं। तो जैसे हम नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है तो उसको भी शो कर सकते हैं। होल नंबर जो 0 से शुरू होता है उसको भी शो कर सकते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं प्लस माइनस उनको भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, सबको शो कर सकते हैं। और जो अगर डिवाइड वाली संख्या को शो कर सके तो रेशनल नंबर, और जो अंडर रूट वाले को भी शो कर सके तो इरेशनल। तो यानी एक रियल नंबर वो होता है जिसमें ना सभी संख्याएं आ जाती हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम था रियल नंबर। रियल नंबर को हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। एक तो वो जिन्हें हम बटे में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जिन जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी आपके रियल नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, यानी परिमेय संख्याएं हैं। और जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं तो वो सब आपके इरेशनल नंबर माने अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पाई को और अंडर रूट में जितने भी अंडर रूट में प्राइम नंबर लिख देते हैं तो वो सारे आपके इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है। इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ठीक है, यानी अशांत अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वाली होती हैं। और जो रेशनल नंबर होते हैं इनके जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं ये या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दोनों नेचर का हो सकता है। अब जैसे 1/2 है, इसको डिवाइड दोगे तो पूरा डिवाइड होकर 0.5 आ जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन 10/3 को अगर हम डिवाइड देंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये 3.33 रिपीट होता रहेगा। तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। मान लो P/Q के फॉर्म में कोई संख्या है जहाँ P और Q जो है पॉजिटिव इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर m। अगर Q जो है ना वो 2 की पावर m या 5 की पावर n के फॉर्म में है तो ये संख्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग। जैसे 3 के डिवाइड में मान लो 20 लिखा है, तो 20 का फैक्टर करने पे 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 आ रहा है, तो इसके नीचे वाला जो Q है डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अगर ऊपर वाला ऊपर वाला नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, अगर नीचे वाले अगर 2 या 5 का मल्टीपल होता है या 2 और 5 का मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, तो ये आपका डेसिमल फैक्टर कहलाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है, यानी अशांत दशमलव प्रसार हो जाता है। ये शांत दशमलव प्रसार था। तो नॉन टर्मिनेटिंग की शर्त होती है कि ये भी बटे में ही होता है। इसमें जो नीचे वाला Q होता है ये इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये 2 की पावर m या 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे 10/3 लिखा है तो 3 जो है ये ना तो 2 का मल्टीपल है ना 5 का मल्टीपल है, तो इसको बोलेंगे आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और टर्मिनेटिंग होते हैं ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है यूक्लिड का डिवीजन लेमा। इसमें गिवन पॉजिटिव इंटीजर, इसमें दिया होता है 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाई। इसके अंदर Q और R पूर्णांक ऐसे होते हैं जो इस तथ्य को सेटिस्फाई करते हैं। A = BQ + R। A क्या होता है,
भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जमा शेषफल, ये सब आपने सुना होगा ना, तो सेम यही वाला होता है ये। और ये जो रेडियस, ये जो आर होता है ना, ये मतलब रिमाइंडर, ये 0 से इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है, और जो बी होता है उससे छोटा, यानी भाजक से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इसी शर्त को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और जब इसी का इस्तेमाल एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसके अंदर जैसे 420 और 48 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम 420 को इससे डिवाइड देते हैं तो 8 बार में डिवाइड होगा और 36 रिमाइंडर आएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसी वाले फॉर्म में। फिर ऐसे ही फिर 48 को 36 से भाग दिया तो 12 शेषफल आया। फिर 36 को 12 से भाग दिया तो पूरा भाग हो गया, तो 12 के टेबल से पूरा भाग हो गया, तो एचसीएफ 12 आ गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ये ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों में सबसे हाईएस्ट है और दोनों में कॉमन है। फिर हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी जो भी कंपोजिट नंबर होता है यानी भाज्य संख्या, कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे 48 है, ये कंपोजिट नंबर है, इसके हम एलसीएम करेंगे या फैक्टर करेंगे तो इसके 2 2 2 2 3 फैक्टर आएंगे। ऐसे 420 का 2 2 3 5 7 आएगा। तो इसको अगर इस प्रकार से अगर लिख देते हैं तो इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। अगर हम किसी संख्या को ऐसे खोल के पूरा फैक्टर करके लिख देते हैं तो उससे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे इन दोनों में कॉमन था 2 2 2 2 और 3 3, तो 2 2 3 को गुना कर दें तो ये आपका 12 हो जाएगा एचसीएफ। और वही एलसीएम निकालना हो तो 2 की पावर यहाँ पे 4 है और 2 की पावर यहाँ 2 है, तो 2 की पावर 4 और 2 में बड़ा कौन है, 2 की पावर 4, और यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, बड़ा कौन है, कोई नहीं, तो 3। फिर 5 की पावर 1 है, यहाँ कोई नहीं है तो 5, और 7 की पावर दोनों में से कोई नहीं है तो 1 ही। यानी जो बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े प्राइम नंबर होते हैं, उन्हीं को ले लेते हैं, उनकी बड़ी पावर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उनका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 2 16, 16 3 48, 48 बचे 240, 240 को 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 1680 आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें कुछ और बातें हैं जो पूरा अच्छे से हमें याद करनी है। वो है जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे वो बराबर आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो उन्हीं संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। और ये भी याद रखना है कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा डिवाइड हो जाता है एचसीएफ से, यानी दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उसके एचसीएफ से डिवाइड होता है। और एक पर्सन है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि जो 6 की पावर n है, क्या ये कभी 0 पे एंड हो सकता है? तो 6 की पावर n का फैक्टर करने पे 2 और 3 आ रहा है, तो ये 2 की पावर और 3 की पावर है, जहाँ पे n कोई पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव नंबर है। तो अगर हम इसका फैक्टर कर रहे हैं तो ये 2 की पावर n आ रहा है, अगर 5 और आया होता ना तो ये 0 पे एंड हो जाता है। तो हम लिख देंगे 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n फॉर एनी n। 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 5 हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो 6 की पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो इसका मतलब 6 की पावर n कभी भी 0 पे अंत नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, चाहे n की वैल्यू कोई भी ले लें, चाहे n की वैल्यू नेचुरल नंबर में 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ये हमेशा मतलब 0 पे इसलिए एंड नहीं होगा क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर करने पे इसमें 5 और 2 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। जिसमें 5 और 2 के मल्टीपल होते हैं, यानी जिसके आखिरी के 0 होता है, तो वही केवल 0 पे एंड होता है, ठीक है।